रांची के इमारत नगर में रहने वाले मोहम्मद शकील के घर रात के अंधेरे में अचानक से उनकी झोपड़ी नुमा आशियाने पर विशाल पेड़ गिर गया, जिससे मानो इस गरीब के ऊपर पहाड़ गिर गया हो। शकील पेशे से रिक्शा चालक है। वे किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। जाको राखे साइया मार सके न कोई, इस कहावत को चरितार्थ करता हुआ एक ऐसा मामला राजधानी रांची में देखने को मिला, जो लोगों के मन को, खासकर उनके हिम्मत को भी तार तार कर देगा। दरअसल रांची के वार्ड नंबर 16 में डोमटोली इमारत नगर में एक ऐसा मामला दरपेश आया है, जिसमें कहा जा सकता है कि रात के अंधेरे में उनके सिर पर आसमान टूटता नजर आया। वार्ड नंबर 16 का ये मामला है और रांची के डोमटोली क्षेत्र का ये एरिया है। इस जगह पर अचानक से रात के अंधेरे में ऊपर आसमान से पेड़ जो है वो टूट कर गिरता है और छत जो है, अर्श जो है वो हिल चुका है। अर्श हिला है, पूरा घर जो है वो निस्तनाबूद नजर आ रहा है। साफ तौर पर अंदर जो लोग थे वो भी घायल हुए, जख्मी हुए। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं और अंदर के हालात क्या हैं और किस तरह से क्या कुछ यहाँ हुआ है, उन तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले ये कमरा है जो डैमेज हुआ है। इसके नीचे भी कुछ हल्के फुल्के कुछ मलबा नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि जो रस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। पेड़ का जो होता है, छाल होता है, वो सारा कुछ है। आगे चलते अपने सहयोगी पिंटू को कहते हैं कि पिंटू एक बार इधर की तस्वीर दिखाए कि जब सिर के ऊपर से अगर आसमान टूटता है तो लोगों के मन मस्तिष्क में कौन सी तस्वीर बनती है, इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ पीड़ित ही लगा सकता है। रांची का डोमटोली इमारत नगर ये कहलाता है और अचानक से कल देर रात ये सूखा हुआ पेड़ इनके छत के ऊपर गिरता है और ठीक नीचे में कुछ लोग आराम कर रहे थे। हमने आपको बताया कि रात के अंधेरे का ये मामला है और अगर रात में अगर पेड़ गिरता है तो जाहिर सी बात है लोग सोए होंगे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अर्श। अर्श जी। अर्श के छत पर, अर्श पर तो अर्श टूट गया आज जी। कैसे क्या हुआ था? हम लोग रात में सोए हुए थे, पेड़ पानी उनी आया ना तो पेड़ गिर गया। सब अम्मी अब्बू सब जख्मी है, मेरा भाई भी जख्मी है। जी रात में हम लोग वही 10 से 10:30 के बीच में है ना, खाना वाना खाकर सब आराम के लिए अति हुए। अचानक मेरी बच्चा बहुत जोर से चिल्लाया, हम तो एकदम अचानक उठ गए। अचानक उठ के देखे तो जैसे एकदम पेड़ जो है वो गिरा और घर मतलब हदा बता इस टाइप में गिरने लगा। हम लोग को तो एकदम समझ में नहीं आया। बस मेरे शौहर भी सोए हुए थे, उनको उठाए। अचानक पूरी बदन में भी चोट आई हम लोग को और कैसे कैसे करके मेरा बच्चा बाहर निकला। अच्छा, ये पेड़ तो काफी पुराना लग रहा है, सूखा हुआ है, तो इससे पहले कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की किसी विभागीय अधिकारी को? मैंने की जी, मैंने की। बात ऐसा है कि आज से 1 साल पहले मैं ये घर बनाया खरीदी हूँ, ठीक है। और मतलब जो है हम कुछ भी नहीं किए, तो जो रिपेयरिंग था वो हल्का फुल्का करके मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके बाद एक बार आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले एक और पेड़ बाहर की तरफ में गिरा, जो कि नगर निगम वाले लोग काटने के लिए आए। हमने उनका पीछा पकड़ लिया कि देखिए एक मेरे तरफ भी डाली बहुत मोटा है, इसको भी काटिए, इसको भी काटिए। क्योंकि जितने लोग भी इधर से पार होते थे वो बोलते थे कि ये तुम्हारा घर बहुत अति कर देगा, ये तुम्हारा घर। वो चीज मेरा जीवन में बैठा हुआ था। तो हम जब भी नगर निगम का लोग को देखते थे तो हम दौड़ के निकलते थे। और इस तरह से हुआ भी कि वो लोग काट रहे थे। हम उनको बोले भी, जावेद भाईजान को भी हम यहाँ तक बोले, जो नगर निगम का भाईजान है, जावेद भाईजान, उनको भी बोले कि देखिए भाईजान ये पूरा डाल। अच्छा, स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि, ये वार्ड नंबर 16 आता है, पार्षद कौन है ऐसे आपके क्षेत्र में? ऐसे नाजमा रजा है ना। तो कभी उनसे अपना बात आप लोग रखे? आपको क्या बोले, हम वार्ड नंबर 18 की हैं, ठीक है, लेकिन हमने नया घर यहाँ लिया। जब ये गांच देखे, सारे लोग मेरे जेहन में डाले, तो इस बात को हम रखे कि अब तो हम यहाँ आ गए हैं, अब तो हम इधर की हो गए हैं, ठीक है ना। हम तो 17 साल से रेंट में थे, ऊपर वाला दिया, हम साल भर भी मेरा लिया हुआ। अब जो ये पहाड़ टूटा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? पहले आपने चेतावनी दी थी, लेकिन अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। जी बेशक, हाँ हमने बहुत बोला कि देखिए ये मेरे तरफ आ रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा कटवा दीजिए, ये वो दिस दैट हम बोले, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया। हम इसी चीज से डरते थे और आज वो हो गया। हम एक गरीब परिवार से है,
मेरा शौहर ऑटो चलाते हैं, दूसरी की ऑटो है, समझिए कि हमें की किराया पे थे। हम बहुत मुश्किल और मुशक्कत से हम इस घर को लिए थे। अब सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े भाषण भी दिए जाते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि को अपनी शिकायत लोग दर्ज कराते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं। अब ऐसे में ये स्थानीय लोग जाए तो जाए कहाँ, अपनी फरियाद सुनाए तो सुनाए किसे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस आसमान जो इनका टूटा है, इस आसमान को कब तक मरम्मत कराया जाता है, या फिर इसी तरह से खुले आसमान के नीचे बेबस, लाचार और मजबूर ये स्थानीय लोग नजर आते रहेंगे। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।